हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड और द डिमांड फंक्शन। अच्छा देखिए, डिमांड फंक्शन पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था व्हाट इज डिमांड। तो एक बार रिमाइंड कर लेते हैं व्हाट इज डिमांड। डिमांड होने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले डिजायर, भाई हमें उस चीज की इच्छा होनी चाहिए जो हम खरीदना चाहते हैं। अब सिर्फ डिजायर से भी काम नहीं चलेगा। सपोज करिए मेरे को इच्छा है पिज्जा खाने की, लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो क्या वो डिमांड बनेगी? नहीं। तो डिजायर के साथ क्या चाहिए? सफिशिएंट परचेजिंग पावर चाहिए, पैसे होने चाहिए खरीदने के लिए। इंसान चाहता तो बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसके पास परचेजिंग पावर नहीं है। सपोज इन केस अगर परचेजिंग पावर नहीं है तो कैसे खरीदेगा? तो सफिशिएंट परचेजिंग पावर चाहिए। और अब परचेजिंग पावर भी है, मेरे पास पैसे भी हैं, लेकिन क्या करूं, मैं कंजूस हूं, पैसे खर्चना ही नहीं चाहती, मैं या कोई और पैसे खर्चना ही नहीं चाहता, तो तब भी डिमांड नहीं बनेगी। क्योंकि डिमांड तो वही है ना कि कितना हमने डिमांड किया, कितनी चीज हमने खरीदी। ठीक है, तो डिमांड होने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले चाहत होनी चाहिए उस चीज को पाने की कि हाँ मुझे वो चीज खानी है या मुझे वो चीज खरीदनी है। डिजायर चाहिए। अब डिजायर के बाद परचेजिंग पावर होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? और क्या होना चाहिए? विलिंगनेस टू स्पेंड। तो जब ये तीनों चीजें होंगी तो डिमांड कहलाएगी कोई भी डिजायर। अगर इनमें से एक भी कंपोनेंट मिसिंग है तो वो डिमांड का कंपोनेंट नहीं है, वो डिमांड नहीं है। ठीक है, अब डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन क्या है? डिमांड फंक्शन shows the relationship between demand for a commodity and its various determinants. डिमांड फंक्शन वो क्या करेगा? वो शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, कि हम किस चीज की डिमांड कर रहे हैं और वो कैसे अफेक्ट होती है उसके डिटर्मिनेंट से। भाई अब प्राइस से अफेक्ट होगी डिमांड, है ना। चीज महंगी है तो हम कम खरीदेंगे, चीज सस्ती है तो हम ज्यादा खरीदेंगे। और क्या चीजें हैं जो डिमांड को अफेक्ट करती हैं? इनकम ऑफ द कंज्यूमर, है ना। अब कोई रिच कंज्यूमर है तो वो इजीली खरीद सकता है चीजों को, कोई पुअर पीपल है, पुअर पर्सन है तो वो नहीं खरीद पाएगा, है ना। तो ये सब चीजें हैं जो डिमांड को इफेक्ट करती हैं, और भी काफी सारी चीजें हैं, तो अब हम वो देखेंगे। तो डिमांड फंक्शन क्या करता है? So it shows the relationship between demand for a commodity and its various determinants. अब हमने पहले पढ़ा था कि डिमांड दो तरीके की हो सकती है, भाई इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। भाई एक इंडिविजुअल की और पूरी मार्केट की ओवरऑल डिमांड है, तो इसीलिए डिमांड फंक्शन भी दो तरीके के हैं, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड मार्केट डिमांड फंक्शन। की ओवरऑल मार्केट की डिमांड को कौन सी वो कंपोनेंट्स है, कौन से वो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं, और ओवरऑल कौन से वो फैक्टर्स हैं जो इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो अब हम वन बाय वन वो दोनों चीजें देखेंगे। सो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, वो कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन सी चीजें हैं, कंपोनेंट्स हैं जो इंडिविजुअल की डिमांड को अफेक्ट करते हैं, इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो डिमांड फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, px इज, देखिए मैंने कहा डिमांड ऑफ गुड x इज अ फंक्शन ऑफ, मतलब वो कौन सी चीजें हैं जो इसको अफेक्ट करती है डिमांड को। प्राइस ऑफ x, भाई प्राइस ऑफ ऑन गुड, ठीक है। देन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, pr, px क्या है? प्राइस ऑफ ऑन गुड, खुद का प्राइस। pr, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है। देन उसके बाद इनकम ऑफ द कंज्यूमर, वाई क्या है? इनकम ऑफ द कंज्यूमर। देन टी, व्हाट इज टी? टी इज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर, taste and preferences of the consumer. And the last is E, that is expectation. E is consumers expectation. तो अब हम वन बाय वन इन फैक्टर्स को देखेंगे कैसे ये डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्राइस ऑफ ऑन गुड, ठीक है। हम डेली नेसेसिटीज का एग्जाम्पल लेकर चलेंगे, क्योंकि जो ड्यूरेबल आइटम्स है जैसे टीवी है, एसी है, उनकी डिमांड पे ज्यादा फर्क नहीं आएगा उनके प्राइस से। क्यों? क्योंकि हर किसी के घर में एक होगी या दो होगी, तो
उसका ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा प्राइस चेंज का डिमांड पे। तो हम नेसेसिटीज की बात करेंगे। सपोज कीजिए टी है, चाय है, प्राइस ऑफ टी पहले एक सर्टेन अमाउंट था एक्स, अब वो बढ़ गया, चाय का प्राइस बढ़ गया, पी एक्स इंक्रीजेज, प्राइस ऑफ टी इंक्रीजेज। तो अब क्या होगा, डिमांड क्या होगी, डिमांड ऑफ टी। लोग चाय कम पीना शुरू कर देंगे। जब चीजें महंगी जाती है तो हम उन्हें क्या करते हैं, हम कम कंज्यूम करते हैं। अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट कीजिए चीजों को, ठीक है। और सिमिलरली अगर प्राइस ऑफ टी कम होगा तो क्या होगा, डिमांड ऑफ टी में वो बढ़ जाएगी। जब चीजें सस्ती हुई तो हम उसकी कंजम्पशन बढ़ा देते हैं। और एक बात, हम जब इफेक्ट पड़ते हैं एक चीज का दूसरे चीज पर, एक फैक्टर का दूसरे फैक्टर पर, तो हम मानकर चलते हैं अदर थिंग्स कांस्टेंट, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। मतलब बाकी चीजों में कोई चेंज नहीं आया, कंज्यूमर की इनकम नहीं बढ़ी है, नहीं घटी है, ना ही उसके टेस्ट में कोई चेंज आया है, ना ही प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में चेंज आया। अदर थिंग्स आर रिमेन्ड कांस्टेंट। हम ये अज्यूम कर चलते हैं, अजम्पशन है ये हमारी मेन। क्यों, क्योंकि अगर बाकी चीजें भी चेंज होंगी, सपोज कंज्यूमर की इनकम भी बढ़ जाएगी तो उसका एक अलग इफेक्ट आएगा। मे बी उसकी डिमांड कम ना हो क्योंकि उसकी इनकम भी बढ़ी है, ठीक है। तो हम अदर थिंग्स कांस्टेंट लेकर चलते हैं। तो प्राइस ऑफ द ऑन गुड कैसे अफेक्ट करता है डिमांड को। सबसे पहले हम लिखेंगे अदर थिंग्स बीइंग इक्वल विद द राइज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अगर प्राइस ऑफ द गुड इंक्रीज हुआ है तो क्या होगा, डिमांड विल डिक्रीज, डिमांड contracts, and with a fall in its own price the demand extends or increase। अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड इंक्रीज होगी, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, ठीक है। सो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन price of on good, price of the commodity and its demand, and its demand, and this is called law of demand. This inverse relationship is known as law of demand। अब अपना दूसरा फैक्टर लेकर चलते हैं, वो क्या था, दैट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। कि और जो उससे रिलेटेड चीजें हैं, उसके जैसी ही चीजें हैं, उसके प्राइस में चेंज आने से हमारे इस चीज पर क्या असर पड़ेगा, ठीक है। तो अब भी हमारी अजम्पशन वही रहेगी, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, दैट इज प्राइस ऑफ ऑन गुड चेंज नहीं हुआ है, इनकम में कोई चेंज नहीं आया है, टेस्ट में कोई चेंज नहीं आया है, और एक्सपेक्टेशन में भी कोई चेंज नहीं आया। अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। अब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, अब मैं आपको बताना चाहूंगी रिलेटेड गुड्स दो तरीके की है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिलेटेड गुड्स। नंबर वन, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ओके, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं, दीज आर द गुड्स विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर ईच अदर, जिनका यूज हम एक दूसरे की जगह पर कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूटेड फॉर ईच अदर, विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर ईच अदर, जैसे कि टी, कॉफी। चाय और कॉफी सब्स्टिट्यूट है भाई, मे भी अगर चाय पीने का मन नहीं है तो कोई कॉफी पी लेता है, कोई कॉफी पीता है, कोई चाय पीता है। बॉल पेन और इंक पेन, दोनों का काम लिखने का है और दोनों से ही लिखा जाता है, तो बॉल पेन एंड इंक पेन, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल है सब्स्टिट्यूट गुड्स के। अब हमने पहले ही बोल दिया, सपोज कीजिए मैं प्राइस ऑफ टी की बात कर रही हूँ, डिमांड ऑफ टी की, ठीक है। तो डिमांड ऑफ टी की जब मैं बात कर रही हूँ तो मैंने पीटी को तो कांस्टेंट बोल दिया ही, प्राइस ऑफ टी तो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हुआ। तो अब हम देखेंगे कि अगर प्राइस ऑफ कॉफी में कोई चेंज आता है, इफ प्राइस ऑफ कॉफी चेंजेस, ठीक है। अब चेंज दोनों तरीके से हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। प्राइस ऑफ कॉफी बढ़ गई, कॉफी का प्राइस बढ़ गया, कॉफी महंगी हो गई, तो जो लोग पहले कॉफी पीते थे वो क्या करेंगे,
वो चाय पीना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, डिमांड ऑफ टी इंक्रीजेस। कॉफी का प्राइस बढ़ गया, कॉफी महंगी हो गई, तो क्योंकि दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं तो डिमांड ऑफ टी बढ़ जाएगी। हालांकि प्राइस ऑफ टी कांस्टेंट है, प्राइस ऑफ टी में कोई चेंज नहीं आया, बट फिर भी कॉफी के प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड ऑफ टी बढ़ गई। सिमिलरली कॉफी सस्ती हो गई, ठीक है, तो अब इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिमांड ऑफ टी पर। सस्ती हो गई तो लोग कॉफी पीना शुरू कर देंगे, भाई कॉफी और टी सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, तो यहाँ पर डिमांड ऑफ टी कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड हमारे डिमांड ऑफ द गुड को इफेक्ट करता है। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से हैं, दीज आर द गुड्स विच कंप्लीट द डिमांड, विच कंप्लीट द डिमांड फॉर ईच अदर, विच कंप्लीट डिमांड को पूरा करते हैं, जैसे कार और पेट्रोल, चौक और ब्लैक बोर्ड, चौक और ब्लैक बोर्ड, ठीक है। तो ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से थे, जैसे कि कार पेट्रोल मैंने आपको बताया, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कार और पेट्रोल, ब्रेड बटर, साथ साथ यूज होने वाली चीजें हैं ये, है ना, एक दूसरे की डिमांड को पूरा करते हैं। अब ओनली ब्रेड का क्या फायदा अगर बटर ही नहीं है, और कार है पेट्रोल नहीं है तो उसका भी कोई फायदा नहीं है, और पेट्रोल है कार नहीं है तो वो भी बेनिफिशियल नहीं है ना, उसका भी कोई फायदा नहीं है। तो अब ऐसी चीजों की डिमांड कैसे, सपोज कीजिए मेरा गुड है पेट्रोल, ठीक है। अब प्राइस ऑफ पेट्रोल तो कांस्टेंट है, प्राइस ऑफ पेट्रोल इज कांस्टेंट, वो चेंज नहीं हुआ, लेकिन कार का प्राइस बढ़ गया, प्राइस ऑफ कार इंक्रीजेस, कारें महंगी हो गई, गाड़ी महंगी हो गई, तो अब ये कैसे अफेक्ट करेगी प्राइस ऑफ पेट्रोल को, डिमांड ऑफ पेट्रोल को, ठीक है। गाड़ी महंगी हो गई तो लोग क्या करेंगे, गाड़ियां कम खरीदेंगे, गाड़ियां कम खरीदेंगे तो डिमांड ऑफ पेट्रोल विल बी लेस, तो डिमांड ऑफ पेट्रोल डिक्रीजेस। इफ प्राइस ऑफ कार डिक्रीजेस, कारें सस्ती होगी तो ज्यादा लोग गाड़ियां खरीदेंगे और फिर डिमांड ऑफ पेट्रोल क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो हालांकि प्राइस ऑफ पेट्रोल में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन फिर भी डिमांड ऑफ पेट्रोल में चेंज आया। वो क्यों, क्योंकि उसका कॉम्प्लीमेंट्री गुड है कार, और अगर कार के प्राइस पे इफेक्ट पड़ेगा तो उसका इफेक्ट डिमांड ऑफ पेट्रोल पे पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इफेक्ट करते हैं, दैट इज इफ प्राइस ऑफ, ठीक है, दैट इज इफ प्राइस ऑफ वन गुड्स इंक्रीजेस, अगर एक गुड का प्राइस बढ़ता है देन डिमांड फॉर इट्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड डिक्रीजेस, उसकी डिमांड घटती है। जैसे कि हमने यहां देखा कि प्राइस ऑफ कार बढ़ा तो डिमांड ऑफ पेट्रोल कम हो गई। अब एक और एग्जांपल लेकर चलते हैं, ब्रेड बटर, ठीक है। सपोज कीजिए प्राइस ऑफ बटर इंक्रीजेस, मक्खन महंगा हो गया है तो क्या होगा, प्राइस ऑफ बटर महंगा हो गया, मक्खन महंगा हो गया, तो लोग क्या करेंगे, ब्रेड भी कम खरीदना शुरू कर देंगे, डिमांड ऑफ ब्रेड डिक्रीजेस, है ना। और प्राइस ऑफ बटर अगर डिक्रीज हुआ है तो क्या होगा, बटर सस्ता हो गया, मक्खन तो सस्ता है, चलो भाई ब्रेड का पैकेट मंगा लो, ब्रेड बटर खा लेंगे, डिमांड ऑफ ब्रेड बढ़ जाएगी। तो डिमांड ऑफ ब्रेड में, प्राइस ऑफ ब्रेड में कोई चेंज नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी डिमांड में चेंज आया, क्यों, क्योंकि बटर उसका कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस का उसके डिमांड पर अफेक्ट होता है, इफेक्ट करती हैं वो चीजें, ओके। सो नेक्स्ट इज अवर इनकम, हमारा थर्ड डिटर्मिनेंट क्या था, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब चेंज इन द इनकम, इनकम में चेंज हुआ, चेंज इन द इनकम अफेक्ट करेगा डिमांड को, चेंज इन इनकम अफेक्ट्स डिमांड, क्यों, क्योंकि जब हमारे पास पैसा ज्यादा आने लगता है, हमारी इनकम बढ़ जाती है, तो वो हमारी डिमांड को अफेक्ट करता है। अब गुड्स दो तरीके के होते हैं, है ना, नॉर्मल और इन्फीरियर, नॉर्मल एंड इन्फीरियर। नॉर्मल जो एक मिडिल क्लास
खरीद रहा है, परचेज कर रहा है नॉर्मली, ठीक है। और इंफीरियर गुड्स जो थोड़े पुअर पीपल है वो खरीदते हैं। अब नॉर्मल गुड के प्राइस में अगर हम बात करें नॉर्मल गुड की, तो जब इनकम बढ़ेगी, इनकम अगर बढ़ेगी, मेरी इनकम इंक्रीजेस, तो मैं क्या करूंगी, नॉर्मल गुड्स है मेरी, वैसे भी कोई इफेक्ट नहीं है, तो क्या होगा, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड इंक्रीजेस क्योंकि नॉर्मल गुड था। और अगर इंफीरियर गुड है, गरीब लोग खरीदते हैं, अब किसी गरीब इंसान की इनकम बढ़ी तो वो क्या करेगा, वो सोचेगा थोड़े अच्छे गुड्स खरीदूं, है ना। तो इंफीरियर गुड की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसकी डिमांड, इंफीरियर गुड की डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड्स डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ व्हाट, इंक्रीज इन इनकम, ठीक है। तो नॉर्मल गुड्स आर दोज इन केस ऑफ विच देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड में पॉजिटिव रिलेशन है, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, इनकम घटेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, दैट इज अ नॉर्मल गुड। और इंफीरियर गुड when there is a negative relation, inverse relationship between income and quantity demanded, ठीक है। सो यही इसी तरह से हम क्लासिफाई करते हैं हमारे नॉर्मल गुड को और इंफीरियर गुड को। ओके, सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। व्हाट इज दैट, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ठीक है। सो देखिए, डिमांड फॉर गुड्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल टेस्ट। डिमांड डिपेंड्स ऑन टेस्ट। अब जो चीजें हमें अच्छी लगती है, जिन चीजों को हम प्रेफर करते हैं, वही चीजें हम खरीदते हैं। डिमांड ऑफ गुड डिपेंड्स ऑन टेस्ट, है ना, टेस्ट पर डिपेंड करता है। अब टेस्ट किस चीज पे डिपेंड करता है, हमें कौन सी चीजें अच्छी लगती हैं, जो एडवर्टाइज करी जा रही हो आजकल, एडवर्टीजमेंट पे इफेक्ट डिपेंड करता है। टेस्ट डिपेंड्स ऑन एडवर्टीजमेंट, चेंज इन फैशन। अब कपड़ों की अगर मैं बात करूंगी तो जो चीजें फैशन में होंगी वही चीजें मैं खरीदना चाहूंगी, है ना। क्लाइमेट, सर्दी का मौसम आ गया तो सूती कपड़ों की डिमांड कम हो जाती है और वुलन क्लोथ्स की डिमांड बढ़ जाती है। तो क्लाइमेट अफेक्ट करता है हमारी डिमांड को। न्यू इन्वेंशंस, जैसे कि अब स्मार्टफोन्स आ गए हैं तो सभी लोग स्मार्टफोन्स की डिमांड करते हैं। जो कीपैड फोन्स थे वो आउटडेटेड हो गए हैं, उनकी डिमांड अब कोई नहीं करता है। तो डिमांड टेस्ट पर डिपेंड करती है और टेस्ट इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है, एडवर्टीजमेंट पे, चेंज इन फैशन, क्लाइमेट, न्यू इन्वेंशंस, ये सारी चीजें हमारी डिमांड को इफेक्ट करती हैं। अब एक बात बताइए, अगर मुझे कोई चीज जब अच्छी लगेगी, मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग होगी, मेरे प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग होगी, तभी मैं उसे खरीदूंगी। सो अगर टेस्ट डेवलप होगा, इफ टेस्ट डेवलप होगा तो क्या होगा, डिमांड ऑफ गुड इंक्रीज होगी, चाहे फिर उसका प्राइस कितना ही हो, डिमांड ऑफ गुड्स इंक्रीजेस। और टेस्ट फेड होगा, अगर भाई आउटडेटेड हो गया, हम कीपैड फोन आउटडेटेड है तो कितने सस्ते हो गए, प्राइस उनका कितना कम है लेकिन फिर भी उनकी डिमांड नहीं है ना। तो अगर टेस्ट फेड हो रहा है तो डिमांड ऑफ गुड्स डिक्रीजेस। ओके, देन नेक्स्ट इज अवर लास्ट, एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन भी हमारी डिमांड को अफेक्ट करती है। अब सोचिए, मुझे लगता है कि फ्यूचर में कोई गुड है, उसकी अवेलेबिलिटी नहीं होगी, उसकी स्कैरेसिटी हो जाएगी, उसकी कमी होने वाली है, तो मैं क्या करूंगी, उसकी डिमांड बढ़ा दूंगी। मैं चाहूंगी मैं अभी स्टॉक करके रखूं अपने पास, ताकि अगर इन केस अवेलेबिलिटी नहीं भी है, मार्केट में अवेलेबल नहीं भी है, तो भी वो मेरे पास अवेलेबल हो, मैं यूज कर पाऊं, है ना। तो एक्सपेक्टेशन भी डिमांड को अफेक्ट करती है। अगर स्कैरेसिटी की सिचुएशन है, भाई स्कैरेसिटी एक्सपेक्टेशन है कि कमी होने वाली है, एक्सपेक्टेशन ऑफ स्कैरेसिटी है, तो क्या होगा, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। हालांकि
कोई भाई उसके प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा है गुड के, और अगर स्कैरिसिटी की बजाय हमें लगता है कि बहुत मात्रा में अवेलेबल होने वाला है, सरप्लस अमाउंट में हमें अवेलेबल होगा ये गुड, तो क्या होगा, तो उसकी डिमांड पे कोई फर्क नहीं आएगा, है ना। तो एक्सपेक्टेशन भी हमारे डिमांड ऑफ द गुड्स को इफेक्ट करती है। तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करते हैं, इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं मार्केट डिमांड फंक्शन। वो कौन सी चीजें हैं जो मार्केट डिमांड को अफेक्ट करती है, पूरी मार्केट के डिमांड को अफेक्ट करती हैं। मार्केट डिमांड फंक्शन क्या शो करेगा, हाउ मार्केट डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज रिलेटेड टू इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स, अपने डिटर्मिनेंट से वो कैसे रिलेटेड है मार्केट डिमांड, ठीक है। तो मार्केट डिमांड फंक्शन क्या हो जाएगा, किन चीजों से अफेक्टेड होगा वो, प्राइस ऑफ द ऑन गुड तो अफेक्ट करेगा ही, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड भी अफेक्ट करेगा, इनकम, टेस्ट एंड एक्सपेक्टेशन, ये तो वो पांचों चीजें हैं जो हमने इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करती है, वो मार्केट डिमांड को भी अफेक्ट करेगी। आफ्टर ऑल मार्केट इज व्हाट, मार्केट किससे बनती है, कंज्यूमर्स से बनती है, और इंडिविजुअल कंज्यूमर्स ही मार्केट बनाते हैं। तो ये पांचों फैक्टर जो इंडिविजुअल कंज्यूमर के डिमांड को अफेक्ट करता है वो मार्केट को भी अफेक्ट करेंगे। तो ये पांचों चीजें हम देख चुके हैं। तो अब एन इज पॉपुलेशन साइज, एन क्या है, पॉपुलेशन साइज और द नंबर ऑफ बायर्स, नंबर ऑफ बायर्स, और नेक्स्ट एंड लास्ट इज अवर YD. YD is what? Distribution of income. Distribution of income. Okay. तो अब हम देखते हैं कि how population size affects the demand of a commodity. Population size और number of buyers. तो ये तो डायरेक्ट है कि अगर नंबर ऑफ बायर्स ज्यादा होंगे तो क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी, खरीदने वाले ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है कंट्री की, तो वहां पर हर चीज की डिमांड ज्यादा होगी। तो इफ नंबर ऑफ बायर इंक्रीजेज, नंबर ऑफ बायर्स इंक्रीजेज, देन क्या होगा, देन डिमांड इंक्रीजेज, है ना। तो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन साइज एंड डिमांड ऑफ द कमोडिटी। देखो सरकार रीडिस्ट्रीब्यूट करती है इनकम, ठीक है, कई बार डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है तो वो मार्केट डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है। अब सपोज कीजिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो हुआ, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो हुआ, उसने इनइक्वालिटी बढ़ा दी, इंक्रीज इन इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी बढ़ गई। इसका क्या मतलब हुआ, रिच आर बिकमिंग मोर रिच, रिच आर बिकमिंग रिचर एंड पुअर आर बिकमिंग पुअरर, है ना। तो इस केस में क्या होगा, रिच आर बिकमिंग रिचर एंड पुअर आर बिकमिंग पुअरर। तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे हम डिमांड में, अब अमीर तो और अमीर हो गए, तो डिमांड ऑफ लग्जरी गुड्स, डिमांड ऑफ बिग कार्स, एसीज, रॉयल फर्नीचर, ठीक है, इन सब चीजों की डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू राइज, की इनकी डिमांड बढ़ी। अगर इंक्रीज इन इनइक्वालिटी हुआ, रीडिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से हुआ कि इनइक्वालिटी बढ़ गई, इज एक्सपेक्टेड टू राइज। और डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल गुड्स की डिमांड में कैसे चेंज आएगा, पुअर तो और पुअर हो गए, और मिडिल क्लास की भी इनकम में कमी आई है, तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज, क्योंकि वो नॉर्मल से इंफीरियर की तरफ में भी उनकी इनकम इतनी कम हो गई है कि वो नॉर्मल टू इंफीरियर चले गए हैं, या नॉर्मल ही कंज्यूम करें लेकिन कम क्वांटिटी में कंज्यूम करें क्योंकि उनकी इनकम में फॉल हुआ है, इनकम कम हुई है। और डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड्स, इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या होगी, इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, है ना, इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, क्योंकि पुअर पीपल तो पहले ही जो खरीद रहे थे इंफीरियर गुड्स वो अभी भी इंफीरियर ही खरीदेंगे, और प्लस कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो पहले नॉर्मल गुड खरीद रहे थे लेकिन अब वो इंफीरियर गुड खरीदेंगे। तो इस तरीके से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी डिमांड को अफेक्ट करता है। तो दैट्स ऑल अबाउट डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड। ओके, सो थैंक यू। और इस वीडियो के आई बटन और एंड स्क्रीन एनोटेशन में मैं आपको पिछली वीडियो का लिंक दे रही हूँ जहां पर मैंने ये आपका थ्योरी ऑफ डिमांड चैप्टर स्टार्ट किया था। ओके, थैंक यू।